अपनी जगह, लेकिन पीएम मोदी राष्ट्र नीति पर चल रहे हैं। जो राष्ट्र हित में है वही सही है। अराजकता और अस्थिरता किसी देश का भला नहीं कर सकती है। बीते 12 वर्ष में भारत ने एक स्थिर दौर को देखा है और बनाए रखा है, और इसका सकारात्मक नतीजा ग्लोबल इकोनॉमी में भारत की तेज रफ्तार और वैश्विक मंच पर भारत के दमखम में दिख भी रहा है। अब एक और बड़ी घटना पर दुनिया की नजर, और यह है देश की राजधानी में 12-13 सितंबर को होने जा रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की खबर। इस शिखर सम्मेलन पर दुनिया की नजर क्यों ठहरी हुई है? तो इसका जवाब है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और शी जिनपिंग की संभावित मुलाकात। और संभावित इसलिए क्योंकि जिनपिंग के आने की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जिनपिंग अगर दिल्ली आते हैं तो ये भारत चीन संबंधों में बेहतरी का एक अच्छा मौका जरूर बन सकता है। 12-13 सितंबर को दुनिया की मीडिया का फोकस नई दिल्ली। ट्रंप की टेंशन फिर बढ़ेगी जब मिलेंगे मोदी, पुतिन, जिनपिंग। ब्रिक्स 2026 पर दुनिया की नजर, क्या होगा वर्ल्ड ऑर्डर पर असर? सितंबर का महीना वैश्विक स्तर पर एक बड़ी हलचल का महीना है। ट्रंप ईरान में फंसे हैं, समझ नहीं आ रहा कि निकले किस रास्ते से। ट्रंप के नक्शे खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। इधर दुनिया की मीडिया तैयारी कर रही है अगले महीने नई दिल्ली में होने जा रहे ब्रिक्स 2026 के शिखर सम्मेलन की। क्योंकि दुनिया की 3 सुपर पावर्स के राष्ट्राध्यक्ष एक बार फिर एक मंच पर एक साथ दिखने वाले हैं। इसलिए एक बार फिर चर्चा जोर पकड़ रही है कि क्या RIC यानी रूस, इंडिया, चाइना का कॉम्बिनेशन मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर में और वैश्विक अशांति के दौर में एक बड़ी और निर्णायक तस्वीर बन सकता है। खासकर तब जब ट्रंप ब्रिक्स से व्यक्तिगत तौर पर खार खाए बैठे हों, क्योंकि ट्रंप को डर है कि ब्रिक्स के देश डी-डॉलराइजेशन कर सकते हैं। ट्रंप की टेंशन अपनी जगह, लेकिन इधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मेलन में शामिल होने की पुष्टि हो चुकी है। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भी भारत आने की तैयारियां चल रही हैं। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। अगर जिनपिंग भारत आते हैं तो जिनपिंग की भारत यात्रा करीब 7 साल बाद होगी। इससे पहले जिनपिंग अक्टूबर 2019 में भारत आए थे। बीते 7 सालों में वैश्विक स्तर पर बहुत सारे बदलाव हुए हैं। पीएम मोदी की शी जिनपिंग से पिछली मुलाकात हुई थी साल 2025 के सितंबर महीने में, जब पीएम मोदी शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन के दौरान चीन के तियानजिन पहुंचे थे। तब पुतिन, मोदी और जिनपिंग की इस मुलाकात ने ग्लोबल लेवल पर सुर्खियां बटोरी थी, और तब ट्रंप की छाती पर सांप लौटे थे। तब ट्रंप ने पुतिन, मोदी, जिनपिंग की तस्वीरें देखते हुए ट्रुथ पर पोस्ट किया कि ऐसा लगता है हमने भारत और रूस को खो दिया। ट्रंप ने चीन का जिक्र करते हुए कहा कि हमने भारत और रूस को चीन के सबसे गहरे अंधेरे रास्ते पर खो दिया है। बहरहाल बीत गई सो बात गई। आज की बात यह है कि 12-13 सितंबर को नई दिल्ली में होने जा रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में मोदी, पुतिन, जिनपिंग की मुलाकात हो सकती है। हालांकि अभी कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। भारत ब्रिक्स 2026 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। नई दिल्ली में 12-13 सितंबर को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है। क्रेमलिन पुतिन की भारत यात्रा पर पहले ही संकेत दे चुका है कि वो पहुंचेंगे। उधर ब्रिक्स का मेंबर होने के नाते ईरान भी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेगा। अमेरिका और खासकर ट्रंप की ब्रिक्स से चिढ़ जग जाहिर है,
और उसमें भी एक्सपर्ट मानते रहे हैं कि अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है इस तिकड़ी की सिम्फनी। इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत कर रहा है और 2027 में ये जिम्मेदारी चीन संभालेगा। ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में भारत का समर्थन चीन ने किया था। भारत में चीन के राजदूत कह चुके हैं कि दोनों देश ब्रिक्स और एससीओ के विकास को मिलकर आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। चीनी राजदूत शी फिहोंग ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा था कि दोनों देश मिलकर एक समान और व्यवस्थित बहुद्वीपीय विश्व व्यवस्था को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। करीब 2 साल पहले चीन भारत राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर शी जिनपिंग ने ग्लोबल लेवल पर भारत चीन के योगदान की चर्चा की थी। भारत चीन के रिश्तों में जमी बर्फ को पिघलाने को लेकर चीन एक्टिव है। पिछले दिनों चीन के राजदूत शी फिहोंग ने ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ में भारत चीन के कंट्रीब्यूशन का जिक्र करते हुए एक ट्वीट किया था, जिसमें वो आईएमएफ की रिपोर्ट का हवाला देते हैं और लिखते हैं कि 2026 में दुनिया की अर्थव्यवस्था को कौन ड्राइव कर रहा है। आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार साल 2026 में वैश्विक वास्तविक जीडीपी वृद्धि में 40% से ज्यादा योगदान अकेले चीन और भारत का रहने का अनुमान है। इसमें चीन के बाद भारत दूसरे नंबर पर है। भारत की प्रगति और उसकी उपलब्धियों की गाथा दुनिया में गूंज रही है, जिसकी चर्चा खुद पीएम मोदी के मित्र रूसी राष्ट्रपति पुतिन कर चुके हैं। भारत की तेज रफ्तार इकोनॉमी के पीछे वो असली वजह मोदी के विजन और परिश्रम को बताते हैं। भारत ब्रिक्स और एससीओ दोनों में संतुलनकारी शक्ति रहा है। यही वजह है कि दुनिया चीन या अमेरिका से ज्यादा भारत और पीएम मोदी पर भरोसा करती है। दुनिया को मोदी डॉक्ट्रिन पसंद है क्योंकि इसमें मित्रता, भरोसा, शांति और परस्पर समृद्धि के सूत्र हैं। आज भारत का प्रोफाइल पूरी तरफ बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया के लिए एक स्वीकृत और सम्मानीय देश के रूप में बन रहा है। भारत के पास स्थिर पॉलिटिकल मैंडेट है, स्थिर सरकार है, भारत का वाइब्रेंट लोकतंत्र है, भारत का मजबूत न्यायतंत्र है। भारत के इसी राजनीतिक स्थायित्व ने भारत को दुनिया की अर्थव्यवस्था में सबसे तेज रफ्तार से दौड़ने वाले देश के रूप में एक विशेष पहचान दी है। इसलिए माना जाता रहा है कि भारत, रूस, चीन का साथ आना कई स्तरों पर पश्चिम और खासकर अमेरिका के प्रभुत्व वाली सोच से दुनिया को बचा सकता है। ब्रिक्स में मोदी, पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात भारत के लिए एक कूटनीतिक रूप से अहम बैठक बन सकती है। तो वहीं सम्मेलन के दौरान मोदी जिनपिंग की संभावित मुलाकात में एलएसी पर शांति, सीमा विवाद, व्यापार और दोनों देशों के रिश्तों को सामान्य करने जैसे प्रमुख मुद्दे शामिल हो सकते हैं। 2024 से भारत और चीन के संबंध धीरे धीरे सामान्य करने की कोशिश दोनों देशों की तरफ से हुई है। 2024 में रूस के कजान में ब्रिक्स सम्मेलन से अलग पीएम मोदी और शी जिनपिंग की 1 घंटे लंबी चली वार्ता में कई पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले थे। उस समय जिनपिंग ने भारत के आधुनिकीकरण और विकास की तारीफ भी की थी। बीते 12 वर्षों में भारत ने ग्लोबल मंच पर और आर्थिक अध्याय में बड़े परिवर्तन किए। यूरोप से लेकर रूस और मिडिल ईस्ट तक पीएम मोदी की मित्रता और भरोसे के मंत्र से सधे हैं। इन देशों के साथ भारत के संबंध और मजबूत हुए हैं। ब्रिक्स में भारत का फोकस हमेशा से ग्लोबल साउथ की आवाज मजबूत करने, आर्थिक सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल तकनीक, आतंकवाद से निपटने और सप्लाई चेन मजबूत करने पर है। यानी ब्रिक्स को सिर्फ राजनीतिक मंच नहीं बल्कि व्यापार, निवेश और विकास के बड़े मंच के तौर पर आगे बढ़ाने की कोशिश है।
ब्रिक्स विश्व की 40% मानवता और लगभग 30% अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। पिछले लगभग 2 दशकों में ब्रिक्स ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में यह संगठन वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए और अधिक प्रभावी माध्यम बनकर के उभरेगा। ये तस्वीरें ब्रिक्स यूथ समिट में हिस्सा लेने पहुंचे अलग अलग देशों के युवा डेलीगेट्स की हैं, जो सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने गुजरात पहुंचे। यूथ डेलीगेशन दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति देखकर अभिभूत हुआ। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत की तरक्की, विजन और इरादों का प्रतिबिंब है। तो ट्रंप और अमेरिका की तरफ से बनाए गए मौजूदा वैश्विक तनाव के बीच ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की हलचल बढ़ी हुई। ये तब और बड़ी हो जाती है जब दुनिया की कुल आबादी का करीब 37% से ज्यादा हिस्सा रखने वाले भारत, रूस, चीन के राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात होती है। यही वजह है कि अगले महीने दुनिया की मीडिया का फोकस नई दिल्ली पर होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।